जय हिंद एवरीवन, दिस इज लेफ्टिनेंट मुकेश मिर्जा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत बड़े मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा नहीं भाई, एयरफोर्स फेज सेकंड की बात करें तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एयरफोर्स फेज सेकंड में SRT मतलब एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट 45 मार्क्स का जो आपका टेस्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को आउट क्यों किया जा रहा है। ये रीज़न नहीं है बच्चे फेल हो रहे हैं, आउट किया नहीं जा रहा, बच्चे फेल हो रहे हैं। ऑब्वियस है कि ओमार सीट है, ओमार सीट कंप्यूटर से चेक हो रही है, इसमें किसी इंडिविजुअल का कोई रोल ही नहीं है, तो बच्चा फेल हो रहा है। बच्चा फेल क्यों हो रहा है, बच्चा फेल क्यों हो रहा है, इस विषय पे बात करेंगे गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ध्यान से सुनना है, अंत तक सुनना है। और इससे पहले मैं कंप्लीट फेज सेकंड की एग्जैक्ट जो सिचुएशन अभी चल रही है, एग्जैक्ट सिचुएशन जो चल रही है उसकी बात करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट बात करूंगा और आपको इसको फॉलो करना है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं। मान के चलिए कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, यकीनन मान के चलिए बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। ये जो बच्चे कल जा रहे हैं वो देख लेना, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लेना, आप इन चीज़ों को कंपेयर कर लेना, फिर मुझे बताना कि सर हेल्प मिली कि नहीं मिली। एग्जैक्ट बात बता रहा हूं मैं। देखिए सबसे पहले गाइस बात करते हैं कि आपका जो फेज 2 फिलहाल चल रहा है, जो फेज 2 चल रहा है, आज का फेज 2 तो चलो एक्सक्यूज है, आज नहीं है फेज 2। तो भाई जो आगे फेज 2 के लिए जाने वाले कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 275 कैंडिडेट्स की रिपोर्टिंग है प्रत्येक सेंटर पर, ठीक है। जितने भी 7 एसीज हैं उन सभी पे 275 कैंडिडेट्स की रिपोर्टिंग है। और इनमें से कोई 20 से 30 बच्चे, कहीं पे 40 बच्चे मैक्सिमम एब्सेंट हो रहे हैं। साउथ इंडियन सेंटर्स की बात करें तो वहां पे 40-50 तक बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं। कल का रिव्यू बता रहा हूँ। सभी सेंटर से मेरे पास बच्चों के रिव्यूज आते हैं क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स सभी सेंटर्स पे ऑलमोस्ट जा रहे हैं, सभी सेंटर्स पे एग्जाम देने जा रहे हैं। मैं कानपुर का रिव्यू नहीं दे पाया हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, टाइम नहीं मिला, मैं लेट नाइट तक दे रहा था। और आज भी अभी मैं कोशिश करूंगा यदि दे पाऊँ तो कानपुर एंड गुवाहाटी का सभी सेंटर्स का रिव्यू दूंगा, बैक टू बैक रिव्यू दूंगा, जेन्युइन रिव्यू दूंगा। बच्चे की टेलीकॉलिंग आपको सुनाऊंगा। अच्छा, इतने बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे। फिजिकल में पूरा सफिशिएंट 7 मिनट से कुछ सेकंड 10-5 ऊपर ही दे रहे हैं, कम नहीं दे रहे हैं, पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है होल्ड कहीं पे थोड़ा सा हल्का ज़्यादा करवाया जा रहा है, कहीं पे पुशअप सेटअप्स में होल्ड कम करवाया जा रहा है, स्क्वाट्स में। बट भाई फिजिकल की बात ही नहीं है। बात उससे आगे चल करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की यदि हम बात करें तो ऑलमोस्ट सेंटर्स पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल के बाद में किया जा रहा है और किसी प्रकार के एफिडेविट वगैरह की कोई फिलहाल किसी भी सेंटर से डिमांड नहीं की जा रही है। इसका मतलब है कि आपने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, डाउनलोड करते समय जो भी 10th या 12th की मार्कशीट डाल करके कैसे ही कर लिया था आपने डाउनलोड, चाहे हायर एजुकेशन का इश्यू हो, चाहे फिर आपके इश्यू हो कि भाई आपको कंप्यूटर नॉलेज पे यस कर दिया और प्रॉब्लम आई हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप चले जाइए बिंदास होकर के, जो डॉक्यूमेंट्स है वो ले जाइए, साथ में रिस्क सर्टिफिकेट भरवा के ले जाइए और आपका जो है कंसेंट फॉर्म भी भरवा के आपको, जो कि आपके फेज सेकंड के एडमिट कार्ड के साथ में मिला है। गाइस ये तो बात थी अलग। अब हम बात करते हैं इसके बाद के प्रोसेस की, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट की बात करेंगे गाइस। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट बहुत बार बताया कि भाई पास होने के सर्टेन क्राइटेरियाज है। 45 मार्क्स का पेपर, 45 क्वेश्चंस, कौन पास होता है कौन फेल होता है, बहुत बड़ा फंडा है। लोग मजाक बनाते हैं, मजाक नहीं बनाए, ये देख लो आपके सामने परिणाम बैठा भाई, रिजल्ट आपके सामने है, सभी सेंटर से देख लीजिए। 45 क्वेश्चंस, 45 मार्क्स, टाइम लिमिट 30 मिनट और बच्चे फेल हो रहे हैं हर सेंटर से 20, 25, 30, 40 तक, ठीक है। बड़ी बात है, क्यों है? क्योंकि किस पैटर्न का एग्जाम है, क्या होता है और क्या चाहिए, सब पता है क्या होता है। अप्लाइड साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, 7-8, 5-6 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, वर्बल रीजनिंग के। बच्चा क्यों फेल हो रहा है, तुम्हें क्या करना है? देखिए सबसे सिंपल चीजें बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल चीजें बता रहा हूँ। जिन बच्चों ने मेरी बुक से स्टडी करके गए हैं उनको तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई 1-2 बच्चे की बात अलग है। और जिसने बुक ले रखी है लेकिन स्टडी नहीं करी तो भाई ध्यान दो, मेरी बुक तो नहीं मिलेगी। जिनके पास अभी नहीं है, जिनके पास है वो ध्यान दें, जिनके पास नहीं है उनका भी सॉल्यूशन बता रहा हूँ भाई। करना क्या है एक्चुअली, ये जो आपका फॉर्मेट है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट का जो फॉर्मेट है उसमें 2 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर अप्लाइड साइकोलॉजी के आते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी
और दूसरे प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं भाई वो आते हैं गाइस आपके वर्बल रीजनिंग के, वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो ये दो प्रकार के पैटर्न्स हैं जिनसे आपको क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। ये दो प्रकार के क्वेश्चंस है तो इसमें बच्चे मतलब स्कोर कर रहे हैं 40 क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं लगभग 45 में से। कोई बच्चा 41 भी कर रहा है, कोई बच्चा 42 तक करके भी फेल हो रहा है। रीजन देखिए, जानिए कारण बताता हूं भाई। पहली कंडीशन इसमें ये होती है, पहली कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बता दूं तो ये क्या है, अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है, बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस। कोई भी सब्जेक्ट होता है वो एप्लीकेशन पे बेस्ड होता है। यदि वो सब्जेक्ट एप्लीकेशन पे बेस्ड है तो उसे अप्लाइड सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि आपने अप्लाइड केमिस्ट्री आप लोग पढ़ के आए हैं, आपने आईयूपीएसी पढ़ा था, साइंस के बच्चे हैं सभी, 10th में आपने साइंस पढ़ा था, उसके बाद में 11th 12th में जिसके केमिस्ट्री था वो तो आईयूपीएसी को बहुत अच्छे से जानता है। आईयूपीएसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये ESE का मतलब है भाई अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या मतलब है गाइज, अप्लाइड केमिस्ट्री। बेसिकली आप आईयूपीएसी में पढ़ते क्या थे, ये इससे रिलेवेंट है, ध्यान से सुने भाई। अप्लाइड केमिस्ट्री आईयूपीएसी में आप क्या पढ़ते थे, किसी भी कंपाउंड का, किसी पदार्थ का एक ऐसा नाम जिस नाम से पूरे विश्व में उसे जाना जाए, जैसे 2,3 बीटा डाइइन, जैसे सोडियम क्लोराइड, कोई नमक कहता है, कोई सॉल्ट कहता है, सोडियम क्लोराइड के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाएगा, कोई 2,3 बीटा डाइइन है। इस तरह के जो नाम है जिससे कि वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाए, वो अप्लाइड केमिस्ट्री, वो जिस केमिस्ट्री में इसका स्टडी किया जाता है वो केमिस्ट्री अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट। इसका मतलब है कि वो एप्लीकेबल है, पहले कहीं अप्लाई हो चुका है, पहले रास्ता साफ है, अब ये चीज अप्लाई हो गई है। वैसे ही साइकोलॉजी अप्लाइड है। कैसे साइकोलॉजी है भाई, अप्लाइड साइकोलॉजी है। ये इसका मतलब है कि कोई इवेंट्स है, कोई घटनाएं हैं जो कहीं न कहीं घटित हो चुकी है, घटित होने की पूरी संभावनाएं हैं, ये आपके साथ भी हो सकती है। आपका रिएक्शन क्या रहता है, तो इसमें क्या होगा भाई, इसे SRT टेस्ट क्यों कहते हैं ये पहले बता देता हूं। एक्चुअली SRT जो थीम है वो SSB इंटरव्यू से ली गई है। उस साइकोलॉजी का पूरा एक डे होता है, साइकोलॉजी डे, साइक डे जिसे हम कहते हैं। सेकंड डे 4 टेस्ट होते हैं, उसमें एक टेस्ट होता है SRT, और ये SRT का छोटा सा अंश है। वहां डिस्क्रिप्टिव आंसर्स देने होते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, ऑब्जेक्टिव है, एक किसी को चूज करना होता है। बात क्या होती है गाइस, बात ये होती है कि SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, सिचुएशन बड़ा नाम है, सिचुएशन बड़ा नाम है, रिएक्शन उससे भी बड़ा नाम है। एक सिचुएशन मतलब एक प्रॉब्लम, एक सिचुएशन मतलब एक प्रॉब्लम, एक रिएक्शन मतलब एक सॉल्यूशन, एक रिएक्शन का मतलब क्या है, एक सॉल्यूशन। एक सिचुएशन मतलब एक क्वेश्चन आपके द्वारा टिक किया गया आंसर मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे 4 अलग अलग पैटर्न के आंसर होते हैं। एक 100% नेगेटिव होता है, एक 60% नेगेटिव होता है, एक 40-50% नेगेटिव होता है, और एक 100% पॉजिटिव होता है, जिसको आपको चूज करना होता है। आप मात कहाँ आ जाते हैं ये देखते हैं भाई। ओके, ये तो हुआ अप्लाइड साइकोलॉजी के क्वेश्चंस। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में जहां पे बच्चे फेल हुए जा रहे हैं या फिर जिनके क्वेश्चंस गलत हुए जा रहे हैं, वो जो फैक्टर है वो मैं बता देता हूं भाई। आपको क्वेश्चन दिया ABB _, BA _AABB, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस अभी इस बार मैक्सिमम आ रहे हैं सभी सेंटर से। ये प्रकार के जो ABCD वाले क्वेश्चंस हैं, ये आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले। कहाँ मिलेंगे सारी चीज बताऊंगा भाई, पैनिक नहीं हो, बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो। इसके अलावा जो बच्चा नहीं पढ़ के जा रहा रीजनिंग में, वो है भाई सिलोगिज्म। रीजनिंग वो क्या नहीं पढ़ के जा रहा है, सिलोगिज्म नहीं पढ़ के जा रहा है। मेरे पास जितने बच्चे ट्रेनिंग लेके गए हैं, अभी भी ले रहे हैं, उनको सबको बता रहा हूँ सिलोगिज्म पढ़ें, सिलोगिज्म पढ़ें। सिलोगिज्म पूछा जाएगा, सिलोगिज्म पूछा जाएगा। पहले दिन बोला था, यदि किसी बच्चे ने मेरा वीडियो देखा है, SRT के बारे में मैंने बनाया है, उसमें मैंने सिलोगिज्म का जिक्र किया है। सिलोगिज्म का क्वेश्चन लगभग हर सेंटर पे आया, और किसी पे 2 आए, किसी पे 3 आए। भाई सिलोगिज्म क्या होता है, हिंदी में इसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों न्याय संगत। क्या कहते हैं,
न्याय संगत। न्याय संगत के क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब है कि आपको सिमिलरली कोई न्याय करना है, जस्टिस ठीक से करना है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कुछ चिड़ियाएं कबूतर है, सारे कबूतर बेवकूफ हैं या फिर सारे कबूतर अंधे हैं। तो यहां पे कथन बनता है कि भाई सभी चिड़ियाएं अंधी है, कुछ चिड़ियाएं कबूतर नहीं है। कथन एक सही है, कथन दूसरा सही है, कथन एक और दोनों सही है, कथन पहला और दूसरा दोनों गलत है। ये बहुत ठीक टेक्निकल क्वेश्चन है, यदि आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो आपको जोर नहीं आने वाला गाइस। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इसकी आप न्याय संगत की प्रिपरेशन करें, एबीसीडी वाले ऐसे क्वेश्चन से इनकी प्रिपरेशन करें। इसके अलावा कौन से क्वेश्चन आते हैं अभी मेरी बुक की पीडीएफ से बताऊंगा। मेरी बुक में 5वीं एक्सरसाइज केवल और केवल रीजनिंग की है। 4 एक्सरसाइज पूरी 45 क्वेश्चन जो कि अप्लाइड साइकोलॉजी प्लस उसमें 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, और 5वीं एक्सरसाइज केवल और केवल किसकी है? रीजनिंग की है, जिसमें ये सब क्वेश्चंस डले हुए हैं। इसी पैटर्न के क्वेश्चन, इस पैटर्न से एक सिंगल क्वेश्चन भी यदि किसी बच्चे की बाहर आए तो बता देना, जिसने बुक पढ़ी है। भाई बुक अब नहीं मिल पाएगी क्योंकि अभी आपके पास बुक का वो नहीं है, मैं आपके सॉल्यूशन दूंगा, डोंट वरी, राइट। अब आपको करना क्या है, सॉल्यूशन कहां पे मिलेगा? सॉल्यूशन अभी तो मैंने ये नहीं बताया कि पास कैसे होना है, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं सॉल्यूशन कैसे मिलेगा इसका सॉल्यूशन देखें भाई, सॉल्यूशन देखें, इसका सॉल्यूशन कहां पे मिलेगा। सॉल्यूशन के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है MUKESHMIRDHASIR मुकेश मिर्धा सर। मेरे टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है गाइस? मुकेश मिर्धा सर। मुकेश मिर्धा सर, मुकेश मिर्धा सर नाम से आप अपने टेलीग्राम जाके सर्च करें, इसे ज्वाइन कर ले। फिर भी यदि आपको मिला नहीं हो चैनल तो भाई आप मुझे व्हाट्सअप कर देवें इस नंबर पे 9785036604। इस नंबर पे व्हाट्सअप करें कि सर हमें टेलीग्राम चैनल नहीं मिला, लिंक भेज दें, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। अब इस पे मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, उन पीडीएफ को सॉल्व करिए। सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं मेरी टीम जो रीजनिंग के टीचर्स हैं उनको लगा दूंगा, आपके लिए सब कुछ हम प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करवा देंगे, डोंट वरी। अब पास कैसे होना है पे बात करते हैं, राइट। पास कैसे होना है? पास होना बहुत जरूरी, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाई करना है, मार्क्स जुड़ेंगे नहीं लेकिन क्वालिफाई तो करना पड़ेगा गाइस। क्वालिफाइंग इन नेचर इन द सेंस, मैं बता दूं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि एसएसबी इंटरव्यू सेकेंड डे का नाम साइट डे का नाम साइट डे। 4 टेस्ट होते हैं भाई। देखो इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम वेस्ट नहीं समझे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इनमें से बहुत सारी चीजें, इन्हीं में से बहुत सारी चीजें आपके अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट एंड सेकंड में डाली हुई है। देखिए सेल्फ डिस्क्रिप्शन में आप अपने बारे में बताते हैं, मतलब उसमें इंट्रोडक्शन भी इंक्लूड है। तो इंट्रोडक्शन आपको कहां मिलेगा? अडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड में। कहां मिलेगा? जब आपका जीडी होता है उस इवेंट में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। इसके लिए आपको पूरा 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप क्या करते हैं, टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं। इसकी भी मैं लास्ट में चर्चा करूंगा कि उसमें क्या हो रहा है, आपको क्या करना है। यदि कोई बच्चा नया है तो उसके लिए हेल्प मिल जाएगी, पुराने बच्चों को सब पता है, जो बच्चा वहां पे करके आया उसको सब पता है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यहाँ पे देखिए एसएसबी इंटरव्यू में 60 क्वेश्चन आते हैं गाइस, और 60 में से 45 करने होते हैं। गणित बता रहा हूं कैसे पास होना है, गणित बता रहा हूं कैसे पास होना है। देखिए 60 क्वेश्चंस आते हैं और 60 में से जो बच्चा 45 क्वेश्चन कर लेता है उसकी कॉपी चेक होती है, मतलब कि उससे देखा जाएगा कि इसे पास किया जाए या फेल किया जाए, उसमें कितने सही करे हैं तरीके से। तो सही क्या होता है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक सिचुएशन दे दी, जैसे कि आप ट्रेन में जा रहे हैं और आपने देखा कि आप वाले कंपार्टमेंट में 8-10 बदमाश बच्चे चेन को खींचने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे?
तो यहाँ पे तो एयरफोर्स में तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आप ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, मगर यहाँ एसएसबी इंटरव्यू में उस बच्चे को उसका आंसर लिख करके देना होता है, डिस्क्रिप्टिव है वो, है ना। क्राइटेरिया कितना रखा? 45। देखो 45 की गणित बताता हूँ। क्राइटेरिया कितना रखा? 45। टाइम कितना है? टाइम कितना है? 30 मिनट। कितना टाइम है? 30 मिनट। दोबारा लिख रहा हूँ भाई, देखिए यहाँ पे एसएसबी इंटरव्यू और एयरफोर्स कंपैरिजन कर रहा हूं, दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं, दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं भाई। एसएसबी इंटरव्यू में क्वेश्चन 60, यहां पे क्वेश्चन 45, यहां पे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया QC 45 करने, यहां पे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 45 करने, यहां पे टाइम कितना? 30 मिनट। यहां पे टाइम कितना? 30 मिनट। सोचिए टेस्ट का नेचर कैसा है? नेचर डेस्क्रिप्टिव। कैसा है? डेस्क्रिप्टिव। यहां पे टेस्ट का नेचर कैसा है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव। MCQ मतलब ABCD वाला पैटर्न रहेगा। आप देखो सिमिलरिटीज देखिए, सिमिलरिटीज देखिए। क्वेश्चंस 45, टाइम 30 मिनट, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 45, सॉरी क्वेश्चंस नहीं, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 45। इसका मतलब जो बच्चा 45 में से 45 अटेम्प्ट करेगा, क्या करेगा? अटेम्प्ट करेगा। कहां से ली ये चीज? एसएसबी इंटरव्यू से। टाइम कहां से लिया? एसएसबी इंटरव्यू से। क्वालिफाई कौन होगा? जो बच्चा नेगेटिविटी को अवॉइड करेगा। कैसे क्वालिफाई होगा? देखो कैसे क्वालिफाई होगा, कैसे क्वालिफाई होगा। देखिए एक कोई भी क्वेश्चन है, उसमें 4 लेवल होते हैं। 100% नेगेटिव आंसर, राइट, 70 to 80% नेगेटिव आंसर, 50%, 40 to 50% नेगेटिव आंसर और 100% पॉजिटिव आंसर, मतलब कि एग्जैक्ट आंसर। जो बच्चा इस तरह का कोई अटेम्प्ट करता है, 2 या 2 प्लस, 2 या 2 प्लस पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, रीजनिंग में जिस बच्चे के 2 या 2 प्लस क्वेश्चंस, रीजनिंग वाले 6, 7, 5 जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें जिनके गलत हो जाएंगे वो बच्चा फेल हो जाएगा। यहाँ पे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यही है भाई साहब कि 45 में से 45 करने हैं। जिस बच्चे का 45 में से 45 स्कोर है वो बच्चा भी फेल है। इसके पीछे भी एक एसएसबी का ही लॉजिक है, अभी नहीं बताऊंगा, बताता हूं मैं, हर बार मैंने बता रखा, पिछले वीडियो में देख लेना। 45 में से 45 स्कोर वो बच्चा फेल जो रीजनिंग के क्वेश्चंस 2 या 2 से एक तो गलत हो सकता है, 2 या 2 से ज्यादा गलत कर रहा है वो बच्चा फेल। जो बच्चा नेगेटिव 100% नेगेटिविटी वाले ऑप्शंस को चूज कर रहा है 2 या 2 प्लस, वो बच्चा फेल। तो एसआरटी कैसे पास करेंगे? मैक्सिमम प्रैक्टिस। अभी जीडी से इंपॉर्टेंट इस बार आपका एसआरटी हो गया भाई, तो एसआरटी की प्रैक्टिस करें, मेरा चैनल ज्वाइन करें, बहुत सारी सीट्स डाल दूंगा, उस पर पढ़ लेना तरीके से। जिन बच्चों के पास बुक है वो मेरी बुक को तबीयत से पढ़ ले। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो भाई मुझे व्हाट्सअप कर देना, और तो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर तुम्हारे लिए ओपन कर रहा हूँ, राइट। मतलब कोशिश करूंगा टाइम निकाल के कि एक एक आपकी क्वेरी को सोल्व करूंगा, चाहे कोई भी बच्चा, राइट। ओके, और नेक्स्ट उसमें तैयार रहे, हर सेंटर से जेन्युइन रिव्यू आएगा। और एक बहुत ही बड़ी बात, इतनी बड़ी बात, देखिए भाई साहब, 17,000 रुपए चाहिए, 20,000 रुपए चाहिए, एग्जाम की डेट बता देंगे। एक रिक्रूटिंग सेल में कोई फ्रेंड बैठा है, एग्जाम की डेट बता देगा और लूटेंगे, ठीक है, लूट लो। जीडी पास करा देंगे, मेडिकल पास करा देंगे, आगे भी अप्रोच लगा देंगे, गारंटी है। इतने रुपए दे दो, इतने रुपए दे दो, इतने रुपए दे दो। विद्यार्थियों के, स्टूडेंट्स के हित के लिए लगा रहता हूं, खाक लगे रहते हैं। इतने रुपए लेकर के विद्यार्थियों के हित में लगे रहने वाले लोगों जो कह रहे थे कि जीडी में इस बार भाई टॉपिक सारे नए आएंगे, टॉपिक ऐसा आएगा मेरे पास आओगे तो पास होंगे, मैंने फ्री बैच चलाया है, इसे कहते हैं स्टूडेंट के हित की बात। ओके, जीडी टॉपिक्स की बात करते हैं भाई। प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन जीडी टॉपिक बता रहा हूं दोस्तों।
कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस इकोनॉमी, फ्यूचर ऑफ सिनेमा, फ्यूचर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री या सिनेमा इन इंडिया। इस तरह के टॉपिक्स आ रहे हैं, ये पढ़े बुक में। इस बुक के अंदर अभी बता दूं कि ये टॉपिक कहां कहां पड़े हैं दोस्तों। जिस बच्चे के पास बुक है खोल के देख लेना भाई। क्या कहना था उन लोगों का ये कहना था कि इस बार टॉपिक नए आएंगे, वो सिर्फ मेरे पास ही मिलेंगे, इसलिए मुझे ज्वाइन कर लो, आ जाओ यहाँ, 17,000 रुपये हमें दे दो दक्षिणा में और पास होते जाना भाई। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही गजब की बात है। इस तरह की बातें भी होनी चाहिए दुनिया में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी गाइस मैं ढूंढ रहा हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स है इसमें। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो वो लोग कहते हैं ऐसे ही टॉपिक्स आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता। टॉपिक्स वही आते हैं जो आने चाहिए, जो हम आपको बताते हैं, टॉपिक्स वही आते हैं, टॉपिक्स आते ही वही है भाई। दिमाग कहाँ लगा रहे हैं दुनिया अपने वाले। अभी देखिए, पीर प्रेशर, इस तरह के टॉपिक्स याद करें भाई। डिजिटल एजुकेशन, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इन इंडिया, केसलेस इकोनॉमी 54 नंबर, 54 नंबर देखना भाई, 54 नंबर। पेज नंबर बता देता हूँ, मेरी बुक का पेज नंबर है 128, पेज नंबर 128 पे देख लो, 54 नंबर केसलेस इकोनॉमी कल ही आया है। टीनेज ड्राइविंग भी कर लेना भाई, टीनेज ड्राइविंग, करप्शन इन इंडिया, रोल ऑफ एनजीओ, जनरेशन गैप, मतलब सारे अल्टीमेट टॉपिक है यार, क्या चाहिए किसी को। फिर साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, फार्मर्स के सुसाइड बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, चाइल्ड लेबर इन इंडिया, डिजिटल पेमेंट्स पे भी आया भाई। ये रहा डिजिटल पेमेंट्स 30, मेरा टॉपिक नंबर 30। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात करते हैं दोस्तों। प्लास्टिक पॉल्यूशन मेरी बुक से आया, मतलब मेरी बुक से टॉपिक मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे तो मेरी बुक का क्या। ऐसे ही नहीं बनाई भाई सब, ये बुक जो है ये बड़ी अप्रोच से बनी हुई बुक है दोस्तों, ऐसे ही बुक्स नहीं बन जाती है, ऐसे ही। प्लास्टिक पॉल्यूशन टॉपिक नंबर 6, प्लास्टिक पॉल्यूशन टॉपिक नंबर 6, पेज नंबर 74 देख लीजिए। मेरी बुक जिस बच्चे के पास है उठा के देख लेना गाइस। बात क्या थी? बात थी एसआरटी में पास होना, जीडी की तो बात ही नहीं है। जीडी पे तो इतना है ही नहीं, जीडी में तो वही 1 मिनट के अंदर आपको अपना इंट्रोडक्शन प्लस टॉपिक डिस्क्रिप्शन देना है और 1, 2 बार 3 बार पार्टिसिपेट कर दो और ग्रुप को अच्छे से यदि इनिशिएट कर दिया तो कोई फेल करने वाला नहीं, क्योंकि इतने ही बच्चे बचते हैं लास्ट में, क्योंकि टारगेटेड नहीं हो रहे हैं बच्चे, टारगेटेड नहीं हो रहे हैं। मैंने टारगेटेड वर्ड का गलत यूज किया होगा कल। बच्चे जेन्युइनली फेल हो रहे हैं एसआरटी में, पता ही नहीं एसआरटी कैसे करना है, पढ़ ही नहीं रहे क्योंकि हल्के में ले लिया, हल्के में नहीं ले हुए एसआरटी वाले टेस्ट को, हल्के में एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट को हल्के में नहीं लेवे गाइस, पढ़ लेगा। आज का पूरा दिन पूरी रात पढ़ी है, बिंदास होके पढ़िए, कोई फेल नहीं करेगा। क्लियर? फिर भी कोई समस्या आती है, कोई भी क्वेरी होती है तो मुझे पूछिए। बने रहिए मेरे चैनल से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इसे भाई अपने दोस्तों को भेज दिया करो यार, कुछ उनकी हेल्प हो जाएगी।